अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। रमज़ान की आमद आमद है और रमज़ान में कुछ काम पहले से करके रख लिए जाए तो रमज़ान में बहुत से काम आसान हो जाते हैं और हमारा वक़्त भी बच जाता है रमज़ान शरीफ में। और जितना टाइम हमारे बचत होती है उतना ही हम इबादत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। इसीलिए मैंने भी यहाँ पे सबसे पहले सब्ज़ियों को लाई, फिर उनको मैंने सिरके वाले पानी से धोया। धोने के बाद फिर मैंने इनकी कटिंग की। सबसे पहले हम ये बंद गोभी जो हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, बंद गोभी के पकौड़े भी बनते हैं, कबाब भी बनते हैं। इसे मैंने सिर्फ़ ऊपर के छिलका उतारा है और ऊपर से ही वॉश किया है, अंदर तक वॉश नहीं किया इसे। और फिर इसको ये कटर लेकर इससे 3 मिनट में ये बंद गोभी की कटिंग इतनी ज़बरदस्त हो गई। ये देखें जी कितनी बारीक हुई है और माशाल्लाह से माशाल्लाह। मैंने इस दफ़ा इस कटर को यूज़ किया है। अगर आपके पास भी ये कटर है तो इसे ज़रूर इस्तेमाल में लाएँ और बहुत ही अच्छी सब्जियों की कटिंग हो जाती है। यहाँ पे जी हो गई है बंद गोभी की कटिंग। अब हम इसको महफूज़ करने का तरीका बताते हैं। और जो यहाँ पर थोड़ी सी मोटी रह गई है उसको भी छुरी की मदद से कुछ पत्तों को मैं काट लेती हूँ जो रह गए हैं। अगर आपने इसको फ्रिज में रखना है यानी नीचे वाले खाने में, फ्रीज़र वाले में नहीं तो फ्रिज में रखना है, तो फ्रिज में रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने किचन टॉवल लिया और ये टिश्यू के ऊपर सारे ही मैं ये जो बंद गोभी है इसको फैला दूँगी। और फिर इस जितनी ज़रूरत हो उतने उतने ही पैकेट बनाकर आप रख सकते हैं। ये जी मैंने इस पैकेट में डाल दिया ज़िप लॉक बैग में और ऊपर से एक और टिश्यू डाल दिया ताकि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सके, क्योंकि टिश्यू है वो पानी को जो भी थोड़ी बहुत नमी होगी इसको ड्राई कर देगा। और ऊपर से इसको बंद कर देते हैं। ये जी 10 से 12 दिन तक आप नीचे फ्रीज़र वाले खाने में रख सकते हैं। और ये मैं ऊपर वाले खाने में रखने के लिए बंद गोभी को एक पैकेट बना रही हूँ। मैंने इसी तरीके से कुछ पैकेट फ्रीज़र वाले खाने में रखे हैं, कुछ फ्रिज में। और जिनमें मैंने फ्रीज़र में रखने थे उनमें मैंने टिश्यू नहीं लगाया, उनमें सिंपल मैंने उसी तरीके से ज़िप लॉक वाले बैग में बंद कर दी है। अब ये एक मैंने एयर टाइट डिब्बा था उसमें भी रख दी। ये जी हो गई है बंद गोभी इस रेडी फ्रिज में रखने के लिए। अब ये तैयार है, हम इसे फ्रिज में रख दें और जब भी पकौड़े बनाने हो, स्पैगेटीज़ वगैरह बनानी हो तो हम इसे आसानी से निकालें और बना सकते हैं जी। ये है जी गाजरें। सबसे पहले मैंने इसको सिरके वाले पानी, सिरका और नमक डाल के पानी से वॉश किया और वॉश करने के बाद इन्हें ड्राई कर लिया है। और अब इसका छिलका उतार लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे ही रमज़ान शरीफ शुरू होता है सब्ज़ियाँ, दालें, हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। अगर यही हम छोटे-छोटे काम पहले करके रख लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो सकती है, पैसे की भी बचत हो जाती है और हमें रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का भी मौका मिलता है। यहाँ पर मैंने गाजरों का छिलका उतार लिया है। अब इसे मैं इसी कटर की मदद से काट लेती हूँ। कुछ मैंने ये गाजरें सब्ज़ी के लिए बनाई है और कुछ मैंने स्पैगेटीज़ के लिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस का दिल करे तो ये गाजरें निकालें, सब्ज़ी कोई कटिंग हुई हो तो बहुत आराम से हम लोग स्पैगेटीज़ वगैरह और सालन बनाना हो, यहाँ तक कि अगर हमने मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े बनाने हो तो सब्ज़ियों की कटिंग ऑलरेडी हो तो बनाने में बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर जी मैंने गाजर की इसी कटर के साथ कर ली है कटिंग। अब ये देखें, ये मैं सब्ज़ी के लिए काट रही हूँ इसको। तो ऊपर से सारी फिर मैंने गोल गोल स्लाइस निकाल लिए और हल्का सा नाइफ़ की मदद से इसे काट लिया है। ये सब्ज़ी अगर हमने आलू गाजर पकानी हो तो उसके लिए ये रेडी है। ये देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर कटिंग हो गई है, माशाल्लाह से माशाल्लाह। अब इसको भी हम एक साइड पे रख देते हैं। अब हम कुछ गाजरों की कटिंग कर लेते हैं, यानी स्पैगेटीज़ वगैरह में डालने के लिए या कोई वो पकोड़े बनाने हैं वेजिटेबल तो उसके लिए। तो यहाँ पे जी मैं सबसे पहले इसका पैकेट बना लेती हूँ जो मैंने गाजरों की कटिंग की है। और मैं इसे फ्रीज़र में ही रखूँगी। ये देखें, ये आराम से 1 माह तक हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। कैसा लगा ये मेरा आइडिया? अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी, यहाँ पे अब मैं गाजर की कटिंग कर रही हूँ। अगर पकौड़ों में डालनी हो, स्पैगेटीज़ बनानी हो
और ये छोटे-छोटे काम अगर हम करके रख लें तो बड़ी आसानी हो जाती है हमें रमज़ान शरीफ में गाजरों को महफूज करने का। ये तरीका बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद है, इसे एक बार ज़रूर आज़माइए। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जी हो गई है गाजरों की भी कटिंग। अब इसको भी ज़िप-लॉक बैग में डाल लेते हैं। यहाँ पे जी मैं ज़िप-लॉक बैग को ओपन किया और इसमें सारी की सारी जो कटिंग की हुई गाजरों हैं वो इसमें डाल दें और इसकी एयर निकालने के बाद इसे बंद कर दें। ये जी हमारी यहाँ पर गाजरें भी रेडी है फ्रीज़र में रखने के लिए। अब यहाँ पे बारी आती है प्याज की। ये मैं ग्रीन वाला प्याज है, ये पकौड़ों में बहुत इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर पे स्पैगेटीज़ बनानी हो तो इसका ग्रीन वाला पार्ट हम डालते हैं और कबाब बनाने हो उनमें बहुत यूज़ होता है। तो मैं इसको 3 हिस्सों में काट के रखूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसे धो लिया, फिर अच्छा सा खुश्क कर लेते हैं। मैंने किचन टॉवल लिया और उससे खुश्क कर लिया। अब सबसे पहले मैं पकौड़े के लिए ये ग्रीन प्याज की कटिंग करती हूँ। जी यहाँ पर 1 से 2 मिनट लगे हैं प्याज़ों की कटिंग करने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर ये हम काम पहले कर लेंगे तो रमज़ान शरीफ में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है काम करने में। यहाँ पे मैं ग्रीन और वाइट वाला पार्ट दोनों की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर जी मैंने ये सबसे पहले पकौड़ों के लिए प्याज की कटिंग की है और इसे अच्छा सा ड्राई भी कर लिया है। ड्राई करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं, यहाँ इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर से आती रहती है जब हम कोई रेडीमेड चीज़ मंगवाते हैं खाने के लिए। तो ये वही डिब्बे थे, मैंने संभाल के धो के रखे थे, तो उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले किचन टॉवल बिछाया और इसमें एक से एक ऊपर टिश्यू लगा दिया। लगाने के बाद एयर टाइट बॉक्स में बंद कर दिया। ये अब रेडी है पकौड़ों के लिए। इसे मैं फ्रीज़र वाले खाने में नहीं रखूँगी, नीचे वाले खाने में रखूँगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन तक चल सकता है। अब मैं वाइट पार्ट लैदा रखूँगी और ग्रीन वाला पार्ट लैदा रखूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ों में हम ये ग्रीन वाला पार्ट डालते हैं और कुछ चीज़ों में हम वाइट वाला प्याज का पार्ट डालेंगे। इसलिए मैं इनको लैदा रखूँगी। जहाँ जहाँ मुझे जो जो चीज़ रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल करनी होगी फिर मैं उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जी वाइट पार्ट की हो गई है प्याज की कटिंग और इसको मैं कर देती हूँ एक साइड पे। अब यहाँ पे ग्रीन प्याज जो हमारा पीछे वाला ग्रीन पार्ट होता है ना, वो उसकी कर लेते हैं कटिंग। ये वीडियो रमज़ान की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यकीन माने अगर हम ये छोटे छोटे काम करके रख लेंगे तो रमज़ान शरीफ में हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। जी यहाँ पे मैंने ये ग्रीन वाला पार्ट लैदा ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी और वाइट वाला लैदा से डालूँगी और इसे मैं ऊपर वाले फ्रीज़र वाले खाने में रखूँगी। जी ये मैंने 3 तरीके से पैकेट बनाए हैं। अब इनको ये रेडी है फ्रिज में रखने के लिए। अब जी बारी आती है मटरों को काफ़ी देर तक महफूज रखने के लिए। सबसे पहले जी मैंने मटरों को निकाला और इसे वॉश किया और इसे ड्राई कर लिया। अब सिंपल ये मैंने ज़िप-लॉक वाला बैग लिया है। अब इसमें हम इसको शामिल कर देते हैं और ऊपर से हवा निकालने के बाद इसको बंद कर देते हैं। ये जी हमारे मटर भी रेडी है फ्रीज़र में रखने के लिए। अब यहाँ पे जी मैंने अब इसे आप 2 से 3 माह तक फ्रीज़र में रख सकती हैं। जी ये अब लेते हैं जी यहाँ पर शिमला मिर्च की भी कटिंग करके रख लेते हैं, कुछ पकाने के लिए, कुछ पकौड़ों के लिए और कुछ शिमला मिर्च मैं स्पैगेटीज़ वगैरह के लिए भी रखती हूँ। इसलिए इसकी पहले ही कटिंग की जाए तो रमज़ान शरीफ में बहुत से काम जो आसान हो जाते हैं। जी इसका वाइट पार्ट जो है अंदर वाला बीज वगैरह वो सारे रिमूव कर देते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम इसे चौकोर पीस में भी काट लेते हैं और स्पैगेटीज़ में डालने के लिए लंबाई रुख के भी बारीक इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये टिप्स आपका वक्त भी बचाएगी और सब्जियों को ज़्यादा लंबे अरसे तक ताज़ा भी रखेगी। यहाँ पर जी मैंने 2 तरीके की शिमला मिर्च काट ली है। अब इसको हम करते हैं महफूज। ये जी लंबे रुख में भी मैंने काट ली है। अब मैं एक एयर टाइट बॉक्स लेती हूँ और ये इसमें एक साइड में ये रख देती हूँ जो मैंने सब्ज़ी बनानी है और जो मैंने पकौड़ों के लिए बनानी है, और दरमियान में एक शापर लगा देती हूँ, ऊपर से ढाँप देती हूँ। इसे डायरेक्ट फ्रीज़र में ही रखूँगी। मटरों को भी फ्रीज़र में ही रखूँगी। गाजर, शिमला मिर्च, प्याज
और मटर ये सब हो गए हैं रेडी, और बंद गोभी भी। और अब इसे फ्रीज़र में हम रख सकते हैं 2 से 3 माह तक। जी एवरीवन, आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और ये तरीका बहुत आसान और फ़ायदेमंद है, एक बार ज़रूर आजमाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।